आदिम ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोले निरापक्ष रमण श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस संसार में अनंतानंत जीव राशि अनादिकाल से भटक रही है। हम और आप सभी जीव हैं जिनमें चेतना है, जानने और देखने की शक्ति है। संसार में रहने वाला हर जीव बड़ा दुखी है और वह एक ही आकांक्षा करता है कि किसी तरह मैं सुखी हो पाऊं। तीर्थंकर भगवान बताते हैं, इस जीव मात्र के दुख का कारण एकमात्र यह है कि वह अपनी मिथ्या धारणा को लेकर के ही जीता है, विपरीत श्रद्धा लेकर के ही जीता है और गलत कार्य को सही कार्य मान करके अपना जीवन आगे बढ़ाता जाता है। हर जीव के भीतर भगवान बनने की शक्ति मौजूद है। जैसे तीर्थंकर भगवान ने भगवत पद पा लिया, वैसा ही सामर्थ्य प्रत्येक जीव में है, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी वह शक्ति, वह सुख, वह वैभव जो है ढका हुआ है। और जो ढाकने वाला है, आवरण करने वाला है, उसका नाम है कर्म। हमारे भीतर इतनी शक्ति है कि सारे संसार को हम एक ही क्षण में सब कुछ एक साथ देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने भीतर ईर्ष्या का भाव, प्रदोष का भाव, निंदाओं का भाव लेकर के आ जाते हैं और एक ऐसा कर्म बांध लेते हैं जिसका नाम है ज्ञानावरणी कर्म। दूसरों को दुख देते हैं, सताते हैं, जीवन में शोक के क्षण आने पर बहुत व्याकुल होते चले जाते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, रोते बिलखते आक्रंदन जब हम करते हैं तो अपने साथ एक अशुभ असाता वेदनी कर्म को बांध लेते हैं और उसी दुख का वेदन यह संसारी जीव हमेशा से करता हुआ आता है। उस दुख के वेदन को सुख में बदलने का एकमात्र उपाय यह है कि वह अपने भीतर करुणा और अनुकंपा का भाव जब लेकर के आता है, वह जीवों को जब दान देता है, अपने से अधिक गुणियों की सेवा करना शुरू कर देता है, अपने भीतर क्षमा का भाव लेकर के आ जाता है, धर्म का भाव लेकर के आ जाता है, शांति का भाव लेकर के आ जाता है, तो वह दुख से ठीक विपरीत साता वेदनी जो कर्म होता है उसे बांधता है और उसी का वेदन करते चला जाता है। यह जीव जब जब उसे थोड़े बहुत निमित्त मिलते हैं तो तीव्र कषाय के भाव कर लेता है, और जब तीव्र कषाय करता है, तीव्र क्रोध आदि करता है, तो पुनः अपने जीवन में अपनी आत्मा के साथ ऐसा कर्म और बांध लेता है जो हमें चारित्र को ग्रहण नहीं करने देता है, जिसका नाम है मोहनी कर्म। यह जीव हमेशा चार गतियों में भटकता रहता है। तीव्र लोभ के वाशीभूत होकर के खूब सारा जोड़ करके रखता है, परिग्रह का अंबार लगा लेता है, और जब आवश्यकता से अधिक वो जोड़ लेता है तो संसार में रहने वाले कई प्राणियों को सुख सुविधाओं से वंचित कर लेता है। वे भूख में अपने प्राण गंवा देते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उनके दुख का कारण उसका जोड़ने वाला परिग्रह हो जाता है, और यही परिग्रह की लालसा उस जीव को नरक गति में ले जाकर के भटकाते रहती है। यदि वह इतनी तीव्र लोभ की लालसा नहीं रखता है, हिंसा का क्रूर का परिणाम नहीं रखता है, तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए छल कपट का आलम्बन ले लेता है, और जितना वो छल कपट करता है, मायाचारी करता है, उसके प्रभाव से पशुओं की पर्याय में वो उत्पन्न हो जाता है, तिर्यंच गति में उत्पन्न हो जाता है। जब गुरु आदि का उपदेश मिलता है, उसे सुनकर के मन में सरलता का भाव आता है, तब कहीं जाकर के वो एक ऐसी योग्य पर्याय को प्राप्त करता है जिसका नाम है मनुष्य गति।
मनुष्य गति एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जंक्शन है जहाँ रह करके वो अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकता है और वहाँ से वो अपनी आत्मा का पतन भी कर सकता है। जब उसकी श्रद्धा समीचीन हो जाती है, आस्था सही हो जाती है, तो एक ऐसी गति का बंद करता है जो देव गति कहलाती है, उस स्वर्ग में जाकर के पैदा होता है, लाखों करोड़ों वर्षों तक वहाँ सुख का उपभोग करता है और अपनी आयु पूर्ण होने के पश्चात वहाँ से पुनः इस मनुष्य आदि पर्याय में पैदा हो जाता है। जब मन की कुटिलता, वचन की कुटिलता उसके माध्यम से होती है तो वो उसे ऐसे कर्म को बांध करके लेता है जिसके उसे शरीर जो है अशुभ मिलता है, रूप जो नहीं मिल पाता है, कुरूप मिलता है, लूला लंगड़ा हो जाता है, उसका स्वर अच्छा नहीं होता है। ऐसे अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण उसकी मानसिक कुटिलता, वाचनिक कुटिलता और शारीरिक कुटिलता होती है। जब अपने मन की कुटिलता को छोड़ करके सरलता अपनाता है और प्रभु की भक्ति में डूबने लगता है, प्रभु की गुणगान करने लगता है, गुरुओं की सेवा भक्ति करने लगता है, तो ऐसे शुभ नाम कर्म का बंद कर लेता है जिसे से सुंदर शरीर मिल जाता है, उसे भोगो भोग की सामग्री मिल जाती है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो संसार में रहने वाले जितने भी सुंदर मनुष्य हैं, जितने भी सुविधा से युक्त मनुष्य होते हैं, जितने से भी फैसिलिटी जिन्हें प्राप्त होती है, उसका एकमात्र कारण उसने जो पूर्व में भक्ति की है और अपने मन की जो सरलता रखी है। यह जीव हमेशा से अपनी प्रशंसा सुनने का आदी रहता है और यह दूसरों की बुराई निंदा में डूबा रहता है और इस कारण वो नीच गोत्र कर्म का बंद कर लेता है। जो अपनी प्रशंसा ना सुनना चाहता हो बल्कि अपने से अधिक गुणों की प्रशंसा में लीन हो जाता है और स्व की निंदा करता है, वो चक्रवर्ती जैसे उच्च कुल में पैदा होता है, वो राजा महाराज ऐसे जैसे बड़े बड़े श्रेष्ठी जैसे उच्च कुल में, क्षत्रिय कुल में पैदा होता है, इक्ष्वाकु आदि वंश में पैदा होता है और उस वंश में पैदा हुए वाले मनुष्य जो है तीर्थंकर जैसे पद को पाने वाले हो जाते हैं। ये परिणाम उसका अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। जब उसे स्वयं जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होता, ईर्ष्या के वशीभूत होकर के दुनिया के क्षेत्र में अन्य लोगों के जीवन में कई प्रकार की विघ्न बाधा डालता चला जाता है, तो एक ऐसे अशुभ कर्म का बंध करता है जिसका नाम है अंतराय कर्म। तो मूल रूप से ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय 8 प्रकार के कर्मों को ये बांधने वाला जीव है। ये हमेशा से इन्हीं कर्मों के उदय के फलस्वरूप, इन्हीं कर्मों के फल को पाकर के हमेशा से दुखी होता हुआ आया है और आज तक दुखों से मुक्त नहीं हो पाया है। दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय इतना ही है कि वह समस्त पापों का त्याग कर दे और अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार कर ले। हिंसा को छोड़ करके जब वो अहिंसा अपना लेता है, झूठ का त्याग करके जब वो सत्य वचन, सत्य व्रत का जीवन में पान करने लगता है, कुशील को छोड़ करके वो ब्रह्मचर्य को अपना लेता है और चोरी का त्याग करके वो अचौर्य व्रत को अपनाता है और जितना उसे आवश्यक है उतना ही संचित करके रखता है, अर्थात परिग्रह का अधिक संचार, अधिक संग्रह नहीं करता, अधिक नहीं जोड़ता है और पूर्ण परिग्रह का त्याग कर लेता है। तो ऐसे अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह रूपी 5 महाव्रतों को जब वो अंगीकार करता है अपने जीवन में, तो एक ऐसे मार्ग में कदम बढ़ाता है जिसका नाम होता है मोक्ष मार्ग। और उस मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से। तो जीवन में मुक्ति को पाने का, अनंत सुख को पाने का एकमात्र मार्ग है कि मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाया जाए। तो जो तीव्र आकांक्षी होता है वह मुनि बन करके अपने जीवन में साधना कर लेता है और जो इतनी शक्ति अपने भीतर नहीं रखता है तो वह योग्य श्रावक के व्रतों को अंगीकार कर लेता है। 1-2 ही रास्ते हैं उसके पास, या तो वो तीर्थंकर भगवान के बताए हुए रास्ते पर, तीर्थंकर भगवान के बनाए हुए रास्ते पर चलने लगे
और उस मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा करके साधना करने लगे तो एक दिन स्वयं वो भगवान बन जाता है। और जो स्वयं मोक्ष मार्ग में प्रत्यक्ष डायरेक्ट कदम नहीं बढ़ा पाता है तो उसके लिए दूसरा मार्ग है, वह है श्रावक का मार्ग। या तो वो साधु बन करके तपस्या करने लगे। जो साधु का मार्ग होता है थोड़ा सा कठिन होता है, दिन में एक बार आहार करना है, केसलोंच करना है, दिगंबर रहना है, सर्दी गर्मी को सहन करना है, पैदल विहार करना है, उपसर्ग और परिसह को सहन करना है, और अंतराय आदि आ जाए तो भी निर्विकल्पता से, समता से हर परिस्थिति का जो सामना कर सकता है वो ही साधु की चर्या को करने वाला होता है। लेकिन जिसके पास यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं मुनि बन पाऊं, जिसके पास ये शक्ति नहीं है कि मैं उस वासना को जीत पाऊं, उस कुशील को जीत पाऊं, मैं उस ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर पाऊं, पूर्ण रूप से अपने जीवन में संयम को धारण कर पाऊं, तो तीर्थंकर भगवान कहते हैं उसके लिए दूसरा रास्ता है, वह श्रावक का रास्ता। श्रावक का अर्थ है जो श्रद्धा से सहित है, जो विवेक से सहित होता है और जो क्रियावान होता है, वही सच्चा श्रावक कहलाता है। और जो इन क्रियाओं से रहित होता है वह श्रावक ना होकर के सिर्फ भोग अपने जीवन में अर्जित किए हुए पुण्य का फल का उपभोग करता है और पुनः इस चक्र में निरंतर घूमता रहता है। इस चक्र से वह कभी नहीं निकल पाता है। तो दूसरा रास्ता थोड़ा सा आसान रास्ता है और वह है श्रावक का रास्ता। जो मुनि का रास्ता होता है, साधु का रास्ता होता है, वे मुनि समस्त पापों को जीवन भर के लिए त्याग कर देते हैं। लेकिन श्रावक का रास्ता वो उन पापों का वो आंशिक रूप से त्याग करता है। यदि वह आंशिक रूप से भी त्याग करने लगे तो उससे हिंसा कम होते चले जाती है, असत्य भी कब घटने लगता है, कुशील भी वो घटाने लगता है और परिग्रह को भी वो कम करने लगता है। श्रावक का अर्थ है संतोष पूर्वक जीवन जीने वाला, जो उसे मिला है उसमें वो पर्याप्त सुख को मानने वाला और लोभ और तृष्णा को जीतने वाला हो जाता है। संसार में रहता है, परिवार में रहता है, लेकिन परिवार में रहते हुए भी वो कर्तव्य का पालन करते हुए रहता है। ज़्यादा तृष्णा का वो अपने जीवन में समावेश नहीं करता है। योग्य श्रावक का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह जीवन में अपने जो पाप उसने कमाया उस पाप को धोने का एकमात्र उपाय है वह प्रतिदिन प्रभु की वह पूजा करे, अभिषेक करे। तो जितना वो अभिषेक पूजन करता है, जिंदगी में जितना पाप को उसने कमाया उस पाप को धोने का एकमात्र उतना ही उपाय है। यदि वह अभिषेक पूजन ना करे और सिर्फ जोड़ता जोड़ता चला जाए तो नियम से वह नरक में ही जाकर के पैदा होता है। जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा होकर के मरता है वो नियम से नरक जाता है, जो सेठ होकर के मरता है वो नियम से नरक जाता है, जो भोगों में लगा रहता है वो नियम से नरक जाता है। पैसा मिलना, पैसा कमाना पुण्य का उदय है, लेकिन नरक को छोड़ करके स्वर्ग में जाने वाले वे सेठ होते हैं, वे श्रेष्ठी होते हैं, वे राजा महाराजा होते हैं, या तो वो अपने जीवन के अंतिम समय में समस्त परिग्रह को त्याग करके मुनिव्रत को धारण कर लेते हैं। तो फिर उनका पतन नरकों में नहीं होता है, उनका उत्थान स्वर्गों में और मोक्ष में हो जाता है। लेकिन जो राजा महाराजा, जो श्रेष्ठी, जो चक्रवर्ती, जो इंद्र जैसा वैभव रखने वाले, जो महायज्ञ नायक, जो कुबेर आदि हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठी आदि हैं, यदि जीवन में थोड़ा सा भी त्याग अपनाते नहीं हैं, थोड़ा सा भी संयम नहीं अपनाते हैं, तो तीर्थंकर भगवान स्वयं कहते हैं वे सारे के सारे श्रावक लोग भी नियम से नरक जाएंगे। और पंचम काल में सबसे अधिक जैन श्रावक जो हैं वो सबसे नीचे वाले नरक में जाएंगे, क्योंकि उन्हें योग्य कुल मिला है, उन्हें योग्य समझाने वाले गुरु मिले हैं, उन्हें योग्य प्रभु मिले हैं। तो जिन्हें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सब योग्य मिल जाते हैं, जिन्हें देव, गुरु, शास्त्र योग्य सब कुछ मिल जाते हैं, और वहां रह करके भी जो समझ नहीं पाता है
तो वो जैन श्रावक सबसे पहले नीचे जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है। तो अच्छे अच्छे कुल में उत्पन्न होकर के उसका उत्थान भी ऊपर की ओर होता है। लेकिन जो गुरु की बात को स्वीकारता नहीं है, प्रभु की बात को स्वीकारता नहीं है, वो नियम से नीचे जाता है। इसलिए कहना चाहते हैं, आप श्रावक की पर्याय में हो, या तो मुनि बन जाओ, ऊपर आकर के बैठ जाओ, केशलन शुरू कर दो, एक टाइम आहार का नियम ले लो, सारे कपड़े उतार दो, तो आपका भी मोक्ष और आपका भी स्वर्ग निश्चित है। तो कितने श्रावक जो हैं ऊपर आकर के बैठना चाहते हैं? कुछ तो बैठ गए हैं, पर अभी मुकुट धारण करके बैठे हैं, तो इनकी गारंटी नहीं है ऊपर जाएंगे। हाँ, जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर कब जाएंगे? जब ये सीमित कर लेंगे अपनी तृष्णा को, जब ये सीमित कर लेंगे अपने पापों को, जितना आवश्यक है उतना ही रखेंगे, और आवश्यकता से अधिक जो है समाज कल्याण में बांटना का शुरू कर देंगे, आवश्यकता से अधिक जो है अन्य साधर्मिक की मदद के लिए बांटना शुरू कर देंगे। जो परिग्रह इनको प्राप्त हुआ है पुण्य के उदय से, उसका सदुपयोग जो है, जो जिनालय का निर्माण कराता है उसका सदुपयोग जो है गुरु संत सारा निर्माण कराने में लगाता है, उसका सदुपयोग जो है गुरुओं की सेवा में लगाता है। तो ऐसे श्रावक का पतन नहीं, ऐसे श्रावक का डायरेक्ट रिजर्वेशन स्वर्ग के लिए हो जाता है। और जो अपने धन का उपयोग इसमें नहीं करता है, तो ऐसे श्रावक का भी रिजर्वेशन हो जाता है, तीसरे चौथे पांचवे दूसरे पहले नरक में हो जाता है। तो निर्णय आप लोगों को करना है कि आपको अपना रिजर्वेशन ऊपर 16वां स्वर्ग तक कराना है कि नीचे 5वें 6वें तक कराना है, क्योंकि पंचम काल में एक डिस्काउंट है, 7वें नरक कोई नहीं जाएगा, तो आपको लिए वो फ्री है, आप टेंशन नहीं लेना। लेकिन 6वें तक तुम जा ही सकते हो, तो बस ये निर्णय करना है। और खासकर जो पीछे बैठे रहते हैं, जब पूजा महाविधान होता है उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं नीचे जाने के, क्योंकि उनकी लिप्सा जो है कार्यकारी लिप्सा जो है कम नहीं हो रही है। अभी भी उन्हें घर गृहस्थी बहुत अच्छी लग रही है, अभी भी उन्हें व्यापार दुकानदारी बहुत अच्छी लग रही है, अभी भी बच्चों को खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लग रहा है। इसका अर्थ है कि उनका तीव्र मोह है, तीव्र आसक्ति है, और जितनी गहरी आसक्ति होती है उतना ही गहरा निधत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। वो तीव्र आसक्ति होती है तो असाता वेदनी का कर्म का बंध होता है। उस तीव्र आसक्ति के कारण वो रौद्र ध्यान करने लगता है, तीव्र आसक्ति के कारण वह श्रावक आर्त ध्यान करने लगता है। तो पतन के दो ही कारण है, रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान। और उत्थान के भी दो कारण हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो श्रावक का रौद्र ध्यान उसमें माना जाता है, जितना ज्यादा पैसा बढ़ता है उसमें वो आनंद मनाता है, तो उसे कहते हैं परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। जितना ज्यादा टैक्स बचाता है, चोरी करता है और खुश होता है, तो ये कहलाता है चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। जितना झूठ बोल करके छल कपट करके वो पैसा कमाता है, दूसरों को सताता है, तो ये मृषानंदी रौद्र ध्यान। और जितना विषय संरक्षण करता है और हिंसा करता है, दूसरों को कष्ट देता है, तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान। तो इन 4 रौद्र ध्यान के कारण उसकी गारंटी है रिजर्वेशन नरकों का होता है। और जो रौद्र ध्यान नहीं करता है, शोक में ही डूबा रहता है, चिंता में ही डूबा रहता है, भय से ही परेशान रहता है, तो वो आर्त ध्यान कहलाता है। इष्ट का वियोग और अनिष्ट संयोग रूपी आर्त ध्यान से ये जीव हमेशा पीड़ित रहता है। और आर्त ध्यान के प्रभाव से वो कुत्ते बिल्ले की, सुकर आदि की पर्याय में, छचुंदर आदि की पर्याय में, सर्प आदि की पर्याय में पैदा हो जाता है। तो आप नरक जाने से बचना चाहते हैं और पशुओं की पर्याय से जाने से बचना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है आर्त और रौद्र ध्यान को त्याग करके धर्म ध्यान का आलम्बन ले लेना। धर्म ध्यान का अर्थ है देव गुरु शास्त्र की अच्छे से भक्ति करते चले जाओ। वे जो गुरु कह रहे हैं उनकी बात के ऊपर श्रद्धा करते चले जाओ और उनको मानते चले जाओगे, तो आपके भीतर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। और सम्यक दर्शन से ही धर्म की शुरुआत होती है, सम्यक ज्ञान से ही आपके भीतर विवेक जागृत होता है। जब ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो आप हे को त्यागते चले जाते हो, जो अशुभ है उसको त्याग
त्यागते चले जाते हो, पाप को अपने जीवन से कम करते चले जाते हो और पुण्य मार्ग को अपने जीवन में अपनाते चले जाते हो, तो भगवान के समो शरण में कुछ जीव आ जाते हैं जो भगवान की पूजा करने वाले होते हैं, भगवान के अच्छे से दर्शन करने वाले होते हैं, भगवान का उपदेश सुनने वाले होते हैं और उपदेश सुन करके उसे ग्रहण करने वाले होते हैं। वे जीव निकट भव्य जीव माने जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो धर्म पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में विधान पूजन विधान में आकर के सिर्फ भोजनशाला में आकर के आनंद मनाते हैं, वहां के भोजन का टेस्ट लेते रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। तो यह अभव्यों की और मिथ्या दृष्टि जीवों की पहचान होती है कि वह खाने पीने में ही एंजॉय करते रहते हैं और उनको प्रभु के पास आने में, अभिषेक पूजन करने में उन्हें बहुत विकल्प होता है, बहुत डर हो लगता है। तो ऐसे जीवों की पहचान वो अभव्य की भांति होती है, मिथ्या दृष्टि की भांति होती है कि प्रभु के निकट आकर के भी वह उसी में लीन रह रहे हैं। लेकिन जो प्रभु भक्ति करने वाले हो जाते हैं, प्रभु का उपदेश सुनने वाले हो जाते हैं, तो सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है, निकट भव्य जीव की पहचान है। तो समो शरण में दोनों ही प्रकार के जीव आते हैं, जो प्रभु के पास भी आ जाते हैं और प्रभु के पास आकर के उनसे दूर रहने वाले। तो ये निर्णय आपको करना है कि धर्म ध्यान को अपने जीवन में अपनाना है कि उसी रौद्र ध्यान में और छल कपट में लीन रहना है। तो एक बार इस बात को कान को अच्छे से सुन लो, गांठ बांध करके रख लो। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके एक संकल्प अपने जीवन में योग्य श्रावक के व्रतों को अंगीकार करना, अर्थात और कुछ करो अथवा ना करो, लेकिन प्रभु की दर्शन पूजन की विधि को अपने जीवन में अवश्य अपनाना। देव पूजा के पश्चात गुरु की सेवा का दूसरा आवश्यक उसका शुरू हो जाता है और वह संयम को यथायुग अपने जीवन में अपनाता है और साथ में शक्ति के अनुसार बिना किसी छिपाव के वो दान और त्याग अवश्य करता है। तो एकमात्र उसके पाप के धोने का उपाय है, क्योंकि जीवन भर जो पैसा वो कमाता है, व्यापार करके, नौकरी करके, उसमें कई जीवों की हिंसा होती है और हिंसा के पाप को धोने का अभी उद्देश्य, हिंसा के पाप को धोने का एकमात्र मार्ग वो प्रभु का अभिषेक करे और वह पूजन करे। तो श्रावक का पहला कर्तव्य है पहले प्रभु पूजन, फिर बाद में पेट पूजन। लेकिन जो हमेशा पेट पूजन में लगा रहता है तो वो नियम से नरक जाकर के पैदा होता है, क्योंकि वहां खाने नहीं मिलता और हमेशा उसकी भूख शांत नहीं होती है। तो या तो वो नरक से आया है इसलिए खाने में लगा है, अथवा वो नरक जाने की तैयारी कर रहा है इसलिए 24 घंटा खाता पीते रहता है, खाने पीने की ही सोचता रहता है। तो आपको ये निर्णय लेना है, अब आपको भले ही नरक से आए हो पर अब जाना नरक नहीं है। तो पेट पूजन के पूर्व जो है प्रभु पूजन उसका पहला आवश्यक हो जाएगा और वो प्रभु पूजन करने लगेगा तो वो सच्चे श्रावक की पहचान हो जाती है। और यही एकमात्र उद्देश्य होता है प्रभु की पूजन करना, विधान करने का, बड़े बड़े इस धार्मिक आयोजन को अब जीवन में अपनाने का, क्योंकि जिंदगी भर आपने सिर्फ पाप कमाया है और उस पाप के लिए जो किया है वो आर्त और रौद्र ध्यान किया है। थोड़ा सा समय मिला है तो अब आर्त और रौद्र ध्यान को त्याग करके धर्म ध्यान को अपनाना है। धर्म ध्यान का अर्थ है प्रभु की वाणी पर विश्वास कर लेना है। जो गुरु प्रभु कह रहे हैं, जो गुरु कह रहे हैं वो अक्षरशः सत्य कह रहे हैं, उन्हें श्रवण करके हम अपने जीवन को बदलेंगे। और दूसरा धर्म ध्यान है कि संसार में चारों तरफ जो दुखी जीव नजर आ रहे हैं, मैं कैसे उनके दुख को दूर कर पाऊं। अपाय विचय धर्म ध्यान, मेरे पास धन है तो उनकी बीमारी का इलाज कर पाऊं, अज्ञानी को मैं ज्ञान का उपदेश दे सकूं, उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम कर पाऊं, जो जीव दया होती है उसे जीवन में अपना पाऊं। जो ऐसे पशु हैं, पक्षी हैं जो अपने जीवन को नहीं बता पाते हैं तो उनके लिए कुछ करुणा करके ऐसा कार्य कर देना, जीवों की दया का अनुपालन करना, यही उसके जीवन का मेन रूप से अपाय विचय धर्म ध्यान होता है। और जब जीवन में अशुभ कर्मों का उदय आए, असाता वेदनी कर्म का उदय आए, तो उसे समता से जो सहन करना सीख लेता है वो कहलाता है विपाक विचय धर्म ध्यान। ये तीसरा धर्म ध्यान ही सबसे महान धर्म ध्यान माना जाता है। ऐसा श्रावक, ऐसा साधक दूसरों को दोष नहीं देता है, निमित्तों को दोष नहीं देता है, जीवन की प्रतिकूलताओं को साम्य भाव से
सहन करते चले जाता है। जब ये इस प्रकार की क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाता है तो वो धर्म ध्यान का स्वामी माना जाता है। तो इसी धर्म ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी धर्म ध्यान से जीव का उद्धार होता है और आर्त और रौद्र ध्यान से जीव का पतन होता है। तो अनादि काल से सबकी यात्रा निगोद से शुरू हुई है, निगोद में ही भटकते आए हैं। मात्र 2000 सागर के लिए निगोद से बाहर निकलते हैं और वह 10 पर्याय की प्राप्ति होती है। उसमें बड़ी दुर्लभता से मनुष्य कुल मिला, बड़ी दुर्लभता से जैन कुल मिला, बड़ी दुर्लभता से सच्चे गुरु का समागम मिला, बड़ी दुर्लभता से सच्चे प्रभु का समागम मिला और हमें बताने वाले है उपाधि का पहचान कराने वाले गुरु की प्राप्ति हो गई। और इनकी प्राप्ति होने के पश्चात भी जो उनके उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, अपनाता नहीं है, वह सब कुछ पा करके उस मूर्ख की भांति हो जाता है। हाथ में आई हीरे की कणिका को वो कौवे को उड़ाने के लिए फेंक देता है। तो बस इस बात को ध्यान रखना है, ये जो जैन कुल मिला है, मनुष्य भव मिला है, निरोगी काया बड़ी दुर्लभता से मिली है, सच्चे देवगुरु शास्त्र का समागम मिला है, सारी अनुकूलताएं मिली हैं। तो इन अनुकूलताओं का हम अपने जीवन में बस एकमात्र उपयोग ये करें कि बैलेंस बनाते हुए, पाप को धीरे धीरे कम करते हुए, धर्म को अपनाते हुए यदि जीवन बना लेंगे तो क्रमशः उन मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले हो जाएंगे, गुरुओं के पीछे कदम बढ़ाने वाले हो जाएंगे, गुरु के अनुचर माने जाएंगे। और जैसे जैसे गुरु आगे बढ़े हैं उनके पच्चनों को देख करके हम भी उनको रास्ते पे चलने वाले हो जाएंगे। तो उनकी भांति साक्षात उन भगवान से मिलन हो जाएगा और भगवान से मिलन हो जाएगा तो उन्हीं जैसे हम भी बन जाएंगे, फिर अनंत काल के लिए सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यह प्रभु का दिव्य उपदेश समाव शरण से ओंकारमयी ध्वनि के माध्यम से खिरता है। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अभी